या अपने आप को दिखाना नहीं है। आज की पीसी लेने का उद्देश्य है जो 25 तारीख को 28 जगह पे हमारी पीसी हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें उद्देश्य था कि जो बच्चों की लड़ाई है, जो यूथ की लड़ाई है, जो इस देश के भविष्य की लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बीजेपी कहीं आगे नहीं आ रही है, न बीजेपी के लोग आगे आ रहे हैं। जो इनके लोग एक एक मिनट पे भाषण देते थे, एक एक मिनट पे बात करते थे, आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। और उस दांतकारे विपक्ष में रह करके जो हमारे विपक्ष के नेता जननायक इस देश के भविष्य हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने वो लड़ाई अपने आप आगे आके लड़ी और लड़ने की पूरी शुरुआत की है। और उस लड़ाई को, उनके लड़ाई को हम सब आगे बढ़ा के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नीट में जब 2014 के पहले प्रधानमंत्री थे, कहते थे कि हम 56 का सीना लाए हैं, 56 इंच का सीना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। लेकिन एजुकेशन के मामले में उन्होंने एक काम नहीं किया। 2014 के पहले एक सीट के पीछे 8 से 9 स्टूडेंट रहते थे। आज 2026 में हम खड़े हैं, एक सीट के लिए 26 बच्चों की लाइन है। आप सोचिए, आप इन्होंने 12 साल में किस चीज को बढ़ाने की बात की? एजुकेशन में उन्होंने नया क्या लाया? नीट में नया क्या लाया? कहीं भी उन्होंने नया लाने का काम नहीं किया। उन्होंने अगर किया है तो जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ावा देने का काम किया है। 2014 से लेकर 26 तक 90 बार पेपर लीक हुआ है, 90 बार, जिसमें 2022 से लेकर 25 तक 43 बार मेजर पेपर लीक हुआ है। 2015 में AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, SSC GL स्टेट सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के पेपर लीक हुए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी का पेपर लीक हुआ है। CBSE के 10th और 12th के पेपर लीक हुए। नीट का पेपर लीक हुआ। फिर इन्होंने AIPMT बंद करके नीट लाया, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके पेपर लीक हुए। उसके पीछे आपको मिलता है और बस 2 दिन चलेगा, 2 दिन के बाद उसको खत्म करने का काम इन्होंने किया। जो 10वीं और 12वीं के पेपर लीक हुए, CBSE बोर्ड के पेपर लीक हुआ। जैसे बताया गया कि जिसको 300 नंबर नहीं मिलना उसको 600 नंबर मिला। कहाँ से मिला है? आज भी इस समय इनके डमी स्टूडेंट बैठने का काम, चाहे महाराष्ट्र के गांव में जाओ, चाहे राजस्थान में जाओ, चाहे बिहार में जाओ, चाहे मध्य प्रदेश में जाओ, चाहे यूपी में जाओ, चाहे उत्तरांचल में जाओ, चाहे छत्तीसगढ़ में जाओ, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ वहाँ पे इनके लोग उस रैकेट से जुड़े हुए हैं। करते 4 दिन के अंदर मामला ये रफा दफा हो जाता है। राहुल जी के नेतृत्व में जब तक